एक राजा अपने राज्य में न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में प्रसिद्ध था, और रानी भी अपनी सुंदरता और सदाचार के लिए जानी जाती थी। उनका राज्य समृद्ध था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा और रानी को यह एहसास होने लगा कि बाहरी धन और ऐश्वर्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है दिलों का सुख और संतुष्टि। राजा और रानी ने तय किया कि वे एक दिन राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाएंगे, ताकि वे लोगों की समस्याओं और जरूरतों को बेहतर तरीके से समझ सकें। एक दिन राजा और रानी ने अपनी पोशाकों में बदलाव किया और राज्य के बाहरी इलाके की ओर निकल पड़े। रास्ते में वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां एक गरीब महिला अपने छोटे से घर के बाहर बर्तन धो रही थी। महिला बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थी और उसकी स्थिति भी बहुत गरीब थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और खुशी थी। राजा और रानी ने उस महिला से बातचीत शुरू की। रानी ने उससे पूछा, तुम इतनी गरीब हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर संतुष्टि क्यों है? क्या तुम्हारे पास जीवन में खुशी और शांति है? महिला ने हंसते हुए जवाब दिया, महारानी, भले ही मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास परिवार का प्यार है, और यह छोटी सी खुशियां हैं जो मुझे संतुष्ट करती हैं। मैं अपनी समस्याओं को स्वीकार करती हूँ और जीवन को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर जीती हूँ। राजा और रानी उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। रानी ने और सवाल किया, तुम्हारे पास क्या ऐसा है जो तुम्हारी गरीबी के बावजूद तुम्हें खुश रखता है? महिला ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि खुश रहने का राज अपने भीतर की शांति को समझने में है। अगर हम अपने दिल से दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें, तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। राजा और रानी ने महिला की बातों को ध्यान से सुना। रानी ने कहा, तुम्हारी बातों में सच्चाई है। हमें अपने राज्य की जनता के लिए कुछ करना चाहिए, ताकि हम उन्हें न केवल बाहरी तौर पर समृद्ध बना सकें, बल्कि उनके दिलों में भी शांति और संतुष्टि की भावना पैदा कर सकें। राजा ने रानी से कहा, हमें इस महिला से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। यह महिला बहुत साधारण जीवन जीते हुए भी अपनी खुशी ढूंढ चुकी है। हमें अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम अपने राज्य के लोगों को केवल भौतिक सुख ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी दे सकें। राजा और रानी ने फैसला किया कि वे अपनी सरकार की नीतियों में बदलाव करेंगे और गरीबों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करेंगे। वे राज्य के सभी गरीब परिवारों को मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा सुविधा और रोजगार के अवसर प्रदान करने लगे। साथ ही उन्होंने एक बड़ा अभियान चलाया, जिसमें लोगों को आंतरिक शांति और खुशी के महत्व के बारे में जागरूक किया। उन्होंने ये सिखाया कि खुश रहने के लिए बाहरी संपत्ति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने भीतर की शांति और संतुष्टि। राजा और रानी ने उस गरीब महिला को अपने महल बुलाया और उसे सम्मानित किया। उन्होंने उसकी दयालुता और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। राजा ने महिला से कहा, तुम्हारे जैसे साधारण लोगों से ही हमें सच्चे जीवन के मूल्य की समझ आई है। तुमने हमें ये सिखाया कि बाहरी संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण है अपने दिल की अच्छाई और संतुष्टि। महिला को देखकर राजा और रानी को यह एहसास हुआ कि असली धन और समृद्धि केवल बाहरी नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के दिल में होती है। महिला ने राजा और रानी को धन्यवाद दिया, लेकिन वह जानती थी कि उसके पास जो कुछ भी है, वही उसके लिए सबसे मूल्यवान है, उसका परिवार, उसका प्यार और उसकी आंतरिक शांति।